दे रहा होगा, ये सब सोचता रहता है बिजनेस में, है ना। कार वाले को कार दिखती रहती है। तो जिस चीज के ऊपर इंसान का दिमाग सेट हो जाता है, इंसान को चीजें वही दिखती रहती है। क्योंकि कमरे में और सड़क पे निकल के मोबाइल में हर जगह दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जिसका जैसा नजरिया उसको वैसे ही आएगा नजर। तो यदि ब्रेन को आप कमांड देने लग जाओ कि मैं स्वस्थ आदमी हूं, मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ आदमी हूं, जिंदगी बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है या माता की कृपा है या भगवान की कृपा है या ऊपर वाले की कृपा है, मैं रोज कुछ नया सोचता हूं, रोज कुछ नया करता हूं, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, मेरी जिंदगी में जो जो भी बुरा हुआ, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा बुरा किया, मैं उन सबको माफ करता हूं। ऐसे अगर मैं कमांड अपने ब्रेन को देता हूं तो मेरा ब्रेन अच्छी अच्छी चीजें देखता रहेगा। आभार, ग्रेटिट्यूड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस फैन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइट, मतलब इस लाइट के लिए मैं आभारी हूं, इस कॉफी के लिए मैं आभारी हूं, इस सोफे के लिए मैं आभारी हूं, इस पानी के लिए मैं आभारी हूं, इस ब्रेसलेट के लिए मैं आभारी हूं, मेरी सांस के लिए मैं आभारी हूं, मेरी आंखों के लिए मैं आभारी हूं, इस बिल्डिंग के लिए मैं आभारी हूं, इस शहर के लिए मैं आभारी हूं। 36 साल में इतना रुपया मैंने कमाया, उस रुपये ने मेरी सेवा करी और चला गया सेवा करके, बदले में उसने कुछ डिमांड नहीं करी, उस जाते हुए उस जा चुके पैसे को मैं सलाम करता हूं, उसका मैं आभारी हूं। तो ऐसे हर जगह चीजों को देखते रहना, अपने देवी की या अपने भगवान की या अपने बाबा की, अपने माता की कृपा हर जगह देखते रहना। तो ब्रेन एक बार देखना शुरू करता है ना, उसको हर जगह कृपा नजर आने लगती है, कृपा कृपा हर जगह, ये बाबा की कृपा से हो रहा है, ये माता पिता बाबा की कृपा से, ये भी अल्लाह की दुआ से, ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये समय, ये दिन, ये सुबह, ये शाम, ये गाड़ी, ये साड़ी, ये मकान, ये बाड़ी, ये सब कुछ चारों तरफ। तो उसे ब्रेन का जो आ रहे ऐसा ना वो सेट होने लगता है, फिर अच्छा ही होने लगता है सब। अच्छा होने लगता है। तो अब जैसे ये सब भाषणबाजी हम कर रहे हैं, तो कोई सोचे इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसीलिए है कि अगर आपने अपने दिमाग की कमान खुद नहीं संभाली तो वो ऐसे हवा में नहीं पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ पड़ा है, ये कुर्सियां पड़ी है तो कोई बैठेगा नहीं, कोई ना कोई आके बैठ जाएगा। तो जो बैठ जाएगा वो चलाएगा और उसकी आज्ञा मानी जाएगी। तो ऐसा क्या है कि ये एक थ्योरी है मेरी, और रजनीश की भी ऐसी थ्योरी थी। वो इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक एग्जाम्पल से है ये, मतलब दुनिया को देखते हुए कि जैसे कि आम की गुठली पड़ी है सामने, या फिर कोई सेब का बीज पड़ा है, तो सेब का बीज क्या है वो कोई जानता नहीं है, लेकिन जब ये बीज दबेगा, जब इस पर पानी और समय और धूप और खाद और मिट्टी सब गिरेगी और समय गुजरेगा, तो इसका रूप पता चलेगा कि ये ऐसा है असल में, और ये ऐसा है, और ये ऐसा ऐसा। तो ऐसे हर इंसान के अंदर बीज है। तो हमारे अंदर बीज था सुपीरियर सोसाइटी का, हमारे अंदर बीज था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, हमारे अंदर बीज था बांसुरी बजाने का, हमारे अंदर बीज था अलग अलग जगहों पर घूमने का, लोगों से मिलने का, किताबें लिखने का, आईआईटी निकालने का, संगीत बजाने का, भाषाएं सीखने का, चुनाव लड़ने का, ये बीज था। तो हमने अपने आप को देखा कि ये बीज के अंदर से पौधा निकलना चाह रहा साहब, तो उसको रोको नहीं। मैं इसको कितना पानी दे सकता हूं, तो पानी देता गया, समय देता गया, थोड़ा थोड़ा करता गया, तो बीज गिर बड़ा हो गया। तो इंसान को ये पहचानना होता है कि उसके अंदर बीज किस किस चीज के। तो जब इंसान को पहचानता जाता है तो उसके दिमाग के अंदर जो ऐसे कोने में जो दिमाग के जो तार तो कभी जले नहीं थे, कभी इस्तेमाल में नहीं आए थे, वो अब आने लगते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 1% इस्तेमाल करता है, मतलब बाकी का 99% पड़ा हुआ है, सड़ रहा है अलमारी के अंदर, सोफे के अंदर सड़ रहा हमारा दिमाग पड़ा हुआ, उसको कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग इस्तेमाल नहीं किया मतलब वो जो तार हमको दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल करके हम जिंदगी में कुछ कर सकते थे, कुछ बन सकते थे, वो सब इस्तेमाल ही नहीं किए। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजें की जाती हैं, जैसे बांसुरी बजाना, तो दिमाग का कैसा है कि ये पूरे शरीर को दो हिस्सों में बांट रखा है, लेफ्ट और राइट में। ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये पूरे राइट को ऑपरेट कर रहा है, और जो राइट ब्रेन है ये लेफ्ट बॉडी के पूरे पार्ट को ऑपरेट कर रहा है, और जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है। यहां से मैंने इसको बोला कि ये वाली उंगली को हिला, तो ये वाली उंगली हिलाएगा। इधर से ये इसको बोलेगा तो ये वाली उंगली हिलाएगा, ये पूरा पैर हिलाएगा, ये पूरा लेफ्ट साइड हिलाएगा। तो ये मिलते कहां है?
ये ऐसा मिल के आया, तो ये मिल कहाँ रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, तीसरे नेत्र पर मिल रहा है, ये ऐसे जाके ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये तीसरे नेत्र पर मिल रहा है। और ये उंगली का तार कहाँ जा रहा है, ये उंगली का तार जाके यहाँ से तो कहीं तो जा रहा है, और ये उंगली का तार यहाँ से कहीं जा रहा है। अब जिंदगी में यदि ऐसा कोई काम व्यक्ति करे जिससे जो तार है, मोटे मोटे तार के साथ में जो बारीक बारीक तार है, जो तार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ये यहां से करंट यहां तक जा रहा है, फिर यहां से करंट यहां जा रहा है, तो पूरी दूर से दूर तक ट्रैवलिंग हो रही है बिजली की। अगर कुछ ऐसे काम किए जाएं जैसे कि ये, या फिर पियानो बजाने का काम किया जाए, जब पियानो बजाते हैं तो इस उंगली को मालूम चल रहा है कि इस उंगली से ये बजवाना है, तभी वो धुन मैच करेगी। इसको मालूम चल रहा है कि इसके थोड़ी देर बाद ये आने वाला है, तो इन दोनों की बातें हो रही है, ये इस लेवल पर हो रही है कि मेरे को भी नहीं पता चल रहा क्या हो रही है। मुझे बताना पड़ेगा अगले को लिख के कि देखो ये हो रहा है। तो बांसुरी में तो और ही बारीक लेवल पर हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या हो रहा है। कोई पूछ लेगा ना इस गाने को सिखाओ, तो पहले मेरे को सीखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरी उंगलियां बजा देगी इसको। अब इसके बाद इसको लगाना है, तो ये जो ट्रैफिक कम्युनिकेशन हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो ये किस माध्यम से हो रहा है, ये बीच में जो तीसरा नेत्र है जो यहां पर क्रॉसिंग हो रही है, उस क्रॉसिंग से बिजली का आदान प्रदान होता है। तो इस क्रॉसिंग से ज्यादा बिजली का आदान प्रदान होता नहीं इंसान के जीवन में। शुरू में जब वो बच्चा होता है तो थोड़ा बहुत होता है, वो ड्राइविंग करना सीखता है या फिर कुछ पकड़ना सीखता है। जब ये सब पकड़ के बच्चा सीखता है तो ये दोनों हाथों में कोऑर्डिनेशन है, फिर नहाना, रोज अपने काम करना, पीना, खाना, ये सब। बट बारीक लेवल पर नहीं होता है, और बारीक लेवल पर बाद में भी नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये जो क्रॉसिंग हो रही है, इस क्रॉसिंग से बिजली दौड़ती है ब्रेन में, तो यहां पर जो तीसरा नेत्र है उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है और तीसरा नेत्र सक्रिय होता है। तो जब तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो वो बाकी के जो चक्र हैं, जो नीचे के, तीसरा नेत्र बेसिकली छठा चक्र है, तो पहले और पांचवें चक्रों को वो और आंदोलित करता है जागने के लिए। जब तीसरा नेत्र पर ऊर्जा पहुंचती है और आदमी ऐसे काम करता है जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत स्पीड से हो रहा है। और वैसे कि दिमाग के बारे में बात करते जो शब्द होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूं। अभी तक जो मुश्किल अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मिरर न्यूरॉन्स है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, और शॉर्ट में बोले तो RAS है, और चौथा जो आने वाला है इसको शॉर्ट में CC बोल सकते हैं। उसका लंबा नाम है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम से जब बिजली गुजरती है तो वहां पर तीसरा नेत्र सक्रिय होता है, तो बाकी चक्रों को वो प्रभावित करता है और उनकी ऊर्जा को ऊपर खींचता है, तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है धीरे धीरे। और जो इंसान के चक्र है बेसिकली वो इंसान की शक्तियों के प्रतीक हैं, वो शक्तियां दिमाग के अंदर हैं। तो इंसान ने जब अपने दिमाग को इतना तेजी से इधर उधर तक फायरिंग करवाई तो वो चक्र वैसे भी जाग गए, तो वो चक्र जागने के तैयार हो गए। इस बीच जो तीसरा नेत्र है उसकी शक्ति जाग गई, तो ब्रेन की शक्ति पूरी जाग गई। अब उसको मैंने नापा नहीं, वो 1% से 2% मेरी पहुंची कि 10% पहुंची कि 40% पहुंची, उस नापने में मेरी कभी रुचि नहीं रही। बट जब 2016 में हमारी वो शक्ति बढ़ गई, उसके बाद हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि आज तक गई नहीं। कभी जिंदगी में आलस, थकान, डर पिछले 8 सालों में वो कभी हुआ नहीं। क्या करना है वो कभी कंफ्यूजन आया नहीं। रोज मुझे आइडियाज पता है, रोज एनर्जी है, रोज एंथुजियाज्म है, रोज कुछ जिंदगी में नया करते हैं, और 8 साल से कर रहे हैं, बड़ी वीरता से करते हैं। तो सारे चक्र जाग गए हैं मतलब। हालांकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके चक्र जगे भी नहीं होते। चक्रों का मतलब ब्रेन के काम करने की अलग अलग काबिलियतें। तो जब ये तीसरा नेत्र जागता है और बाकी के चक्रों को जगाता है, और इधर ब्रेन के हिस्से में फायरिंग बहुत तेज होती है, तो कॉर्पस कैलोजम का जो गुच्छा है उसके अंदर फायरिंग बहुत तेज होती है। तो ये सारी बातें हो गई, वो चक्रों को जगाता है, फायरिंग तेज होती है, लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन होता है,
ऐसे ऐसे काम करने से। प्लास्टिसिटी होगी। अब इसके आगे और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं, नियो कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको शॉर्ट में बता देता हूं। तो जैसे आंख बंद करते हैं, बेसिकली हम काफी देर तक आंख बंद करके बात करते हैं, आंख बंद करते हैं और तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाते हैं, तो उससे भी वही काम होता है। और जो फ्रंटल, ये सामने का ब्रेन है, ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, जैसे वहां पर कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। तो जो इंसान यहां पर देखता है, ब्रेन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में उन चीजों को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तो इंसान के जो विचार फियर वाले होते हैं, स्ट्रेस वाले होते हैं, डर से भरे हुए होते हैं, जो इंसान इन चीजों के बारे में सोचता रहता है, उसी के हिसाब से उसके ब्रेन उसके कर्मों को निर्देशित करते हैं, उसकी जिंदगी में वो चीजें आकर्षित होती हैं। और जो इंसान सकारात्मक चीजें देखता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं आनंदित हूं, मैं आभारी हूं, मैं प्रगतिशील हूं, मैं विकासशील हूं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मैं उमंग से भरपूर हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मैं समग्रता में, टोटलिटी में जीवन को जीता हूं, तो उसके जीवन में फिर वैसे वैसे आइडियाज आते हैं, वैसे वैसे लोग मिलते हैं, वैसे वैसी दिशा में उसका दिमाग उसको लेके जाता है, प्रकाश की ओर लेके जाता है, नहीं तो वो अंधकार की ओर लेके जाता है। अगर उसने अपने दिमाग की शक्ति को अपने पहचाना है, उसकी इज्जत करी है, उसकी दिशा में काम किया है, वैसा जीवन जिया है, और उसके दिमाग में कौन आदमी क्या बात डाल रहा है इसके प्रति वो सजग रहा है। ऐसे नहीं चार दोस्तों के साथ आप चले गए, वो बकचोदी काट रहे हो और आप शांत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बकचोदियां आपके दिमाग में घुसेंगी। आपके घर में टीवी चल रहा है, कहीं से क्रिकेट चल रहा है, वो आपके दिमाग में घुसेगा। आप सड़क से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, वो आपके दिमाग में घुसेगा। और आपके कार में रेडियो चल रहा है, बार बार वो एक ही एक चीज के बारे में बोला जा रहा है, वो दिमाग में घुसेगा। और वो एक प्रकार का बलात्कार है। बलात्कार मतलब किसी इंसान के शरीर के अंदर कुछ चीज डाल देना, उससे पूछे बगैर, उसकी अनुमति के बगैर। तो मेरे दिमाग में ये विचार डाल देना मेरी अनुमति के बगैर, ये मेरी नजर में एक बलात्कार है। क्यों? मुझसे पूछा था क्या तूने? मुझसे पूछा था क्या तू मेरे दिमाग में बार बार ये चीज डालेगा और सुनाएगा? और अगर मेरे दिमाग में बार बार चीजें कुछ दिखाने से या कोई चीज सुनाने से, ये एक ही चीज बार बार घुमाने से कोई दिमाग में चीजें फिट हो जाती हैं, तो मैं तेरी शक्ल भी फिट कराऊं, मैं कोई भाषा सीखने में उसका इस्तेमाल करूंगा। तो हमने उर्दू भाषा सीखने के लिए इसका इस्तेमाल किया, उर्दू लिखना पढ़ना। उर्दू लिखने पढ़ने के लिए हमने अपने बाथरूम के दरवाजे पर वो लेटर चिपका दिए, क ऐसा होता है, अ ऐसा होता है, ल ऐसा होता है, र ऐसा होता है, प ऐसा होता है। तो वो बार बार बाथरूम जाएगा आदमी, दिन में 10 बार तो जाएगा, तो 10 बार वो चीजें दिखेगी, तो ऑटोमेटिक दिमाग कैच करेगा। ऐसे फोन उठाएगा आदमी 20 बार दिमाग में। तो एक ऐप आती थी, वो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही फोन को अनलॉक करते थे तो एक नया शब्द सामने देता था, कार, दीवार, पकवान, मकान, पहचान। तो पहचान कैसे लिखते हैं उर्दू में, वो दिख जाता था। फिर हम मुसलमानों की गली से गुजर जाते थे, मुसलमानों की गली में सैयद मीट शॉप उर्दू में लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, सलमान हेयर आर्ट लिखा हुआ है, मदीना मस्जिद लिखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार म दिख रहा है कि यार ये म तो यहां पर भी ऐसा, वहां पर भी ऐसा, यहां पर भी ऐसा। और बचपन से थोड़ा हमें शौक था कि फिल्मों के नाम आते थे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में आते थे। तो सिर्फ इंटेंशन बोलते हैं, इससे मेरी नीयत कैसी है। ये मेरी नीयत थी कि उर्दू के प्रति सजग रहना है, सजगता का सदुपयोग, बिना किसी फाइट मारे, बिना कोई कोर्स किए, बिना किसी शिक्षक को पकड़े, बिना कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई किताब पढ़े, बिना किसी सिरदर्दी के, सिर्फ सजगता से और दिमाग की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने उर्दू को अपने जीवन के अंदर आकर्षित कर लिया। संगीत के मामले में ब्रेन को हम देखते रहे कि ब्रेन को काम करने की शक्तियों के साथ साथ में ब्रेन की कमियां क्या है। ब्रेन की कमी ये कि ब्रेन जो है, आप सोच रहे हो आप ब्रेन का इस्तेमाल कर लोगे, ब्रेन तो ये सोच रहा है आपका इस्तेमाल कर ले। तो ब्रेन आपसे ज्यादा ही समझदार है,
आपने कुछ उसको सोचा ना कि इसको मैं यहां रोक दूं, यहां टोक दूं, यहां मोड़ दूं, तो वो पहले से ही रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। मान लीजिए मैं कोई नशा करता हूं, रोज सिगरेट पीता हूं, शराब पीता हूं, कुछ खाता पीता रहता हूं, नशा करता रहता हूं किसी प्रकार का, या फिर मुझे पियानो क्लास जानी है तैयार होके, तो हर जगह ब्रेन क्या आलस देता है और कोई कारण देता है कि अभी क्लास जाने की जरूरत नहीं, बारिश हो रही है, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। तो ब्रेन की उन सब चीजों को बचने की कोशिश हमने की। हमने सोचा कि यदि हम गिटार क्लास जाएंगे और हमारा ब्रेन हमको बोलता है कि गिटार क्लास मत जा, उसमें ये कारण है वो कारण है, तो मेरे को पता है इसकी ब्रेन की इस तरीके की हरकतों की वजह से मैं गिटार सीख नहीं पाऊंगा। तो हमने क्या किया, गिटार लाके कमरे में छोड़ दिया और गिटार के साथ ही सो गया मैं। अभी तो मन कर रहा है ना, मेरे को मालूम है 3 दिन बाद मैं छोड़ दूंगा, बट अभी तो मन कर रहा है ना, तो अभी गिटार उठा लो और ये बजा लो और उसको वहीं के वहीं उल्टा करके रख दो। मतलब उल्टा करके रखते हैं ना तो गिटार सही रहता है, मतलब कवर करके नहीं रखते उसको। तो कभी सुबह ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट बजा लिया, फिर ऑफिस की कैब है तो उसमें थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लिया 5 मिनट, फिर उसी चीज को ऑफिस से आने के बाद थोड़ा 10 मिनट बजा लिया। तो कभी सुबह बजा लिया, कभी शाम बजा लिया, कभी सोने से पहले बजा लिया, कभी नशा करते हुए बजा लिया, कभी खाना खाते हुए बजा लिया। मैं ऐसा गिटार बजा रहा हूं और इसी हाथ से बियर भी पी रहा हूं। फिर पराठा वाला आ गया, उसको दूर ऐसे गिटार बजा के बोल रहा, हाँ भाई पराठा रख दे इधर ही। ठीक, कोई भी आ रहा है जा रहा है, उसको बोल रहा, हाँ भाई यहाँ रख देना, ये वहां रख देना, चला जाना। अब गिटार बजाने का हो गया, अब रख दिया मैंने साइड में। तो कीबोर्ड को ऐसी जिंदगी में हमने लेकर आए और बांसुरी को साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा यहां बजा लिया, थोड़ा उतरते हुए बजा लिया, थोड़ा चढ़ते हुए बजा लिया, थोड़ा इसकी गाड़ी में, थोड़ा उसकी गाड़ी में, थोड़ा उस मकान में, थोड़ा उस दुकान में, जहां मौका मिला बजा लिया, जो दिमाग में धुना ही बजा लिया। किसी ने बोला कि वाह बहुत बढ़िया है, किसी ने बोला क्या चूतिया पाए, वो दोनों पीछे छूट गए जिंदगी में, हम आगे बढ़ गए। क्या मेरा पड़ोसी दिल्ली में मेरे को यही बोलता रहता था कि आपके अंदर ये नहीं है, संगीत नहीं है, आप तो आईआईटी के आदमी हो, मैथ्स के आदमी हो, तो उस पर टाइम लगाओ, उस पर पैसा कमाओ, वो आपका करियर बनाओ, ये सब में मत घुसो। क्योंकि ये तो करने वाले वो मानता था कि संगीत में अगर किसी को घुसना है तो उसको ए आर रहमान या सचिन देव बर्मन जैसा कुछ होना चाहिए, आपके अंदर नहीं है। जबकि मेरी डीप लेवल की फिलोसफी से वो करोड़ों मील दूर था, वो जानता ही था इस बात को। वो सोच रहा है कि मैं कुछ करियर बनाना चाह रहा हूं अपना, कुछ संगीत के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाह रहा हूं। अरे संगीत के क्षेत्र में नाम नहीं बनाना चाह रहा, तेरे दिमाग के जो तार है ना, जो तूने मोदी के अंदर घुसा रखे, मैं गिटार में घुसाना चाह रहा हूं। बस इतना सा अंतर है। मैं हीरो नहीं बनना चाह रहा, मैं 0 से 1 बनना चाह रहा हूं। वो 0 से 1 बनने में मेरी जिंदगी कट जाएगी बढ़िया। जैसी तेरे को गुलाम बना के मोदी ने हीरो बन गया ना, और उसकी जिंदगी बढ़िया कटेगी और तेरी जिंदगी ऐसी कटेगी, वैसी मेरी जिंदगी मेरे लेवल पे कट जाएगी और तू उसका कभी लाभ नहीं उठा पाएगा। और अब उसकी बात चली है तो मैं उसके बारे में 2-3 बातें और कह देता हूं। उसको मैंने पूछा कि भाई तो वैक्सीन तो ली होगी फिर आपने? तो ऐसा बोलता है कि हितेश बाबू, मैं तो जिंदगी से इतना परेशान हूं, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, बेटी को आईआईटी बनाना चाहता था, दोनों कर नहीं पाए, अब तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो जिंदगी से हार गया। और उसकी बीवी, कभी उसको दिल की बीमारी हो रही है, कभी पेट की बीमारी हो रही है, कभी पैरों की बीमारी हो रही है, और वो खुद मुझे कह रही है कि दिल्ली के हर घर में एक बीमार है। दिल्ली के हर एक घर में बीमार क्यों है? क्योंकि हर एक घर के बीमार आदमी के दिमाग पे वो विचार पहुंचा हुआ है और उस विचार को पकड़ पकड़ के उसने घुमाया है, और उसने अपने ब्रेन के RAS सिस्टम का इस्तेमाल करके उस विचार के अनुरूप संभावनाओं को और घटनाओं को देखा है चारों तरफ। बार बार औरत ने आदमी की तरफ देखा है जो उसको ऐसी बातें कहता है, बार बार उसने अपने किचन की तरफ देखा है, अपनी जिंदगी की तरफ देखा है, उन घटनाओं को याद किया है, उन गालियों को याद किया है, उन पिटाइयों को याद किया है जो उसके पति ने उसको कभी की होगी, और उसको बार बार घुमाया है दिमाग में। औरत को ज्ञान थोड़ी ना होता है कि इस चीज के बारे में सोचना, अच्छी चीज के बारे में सोचना, दिमाग के कैसे काम करने के तरीके होते हैं, तो वैसे सोचती रहती है। और उसकी वजह से उसका जो दिमाग है ना, वो उसके शरीर को कमांड देता है कि इस शरीर के ज्यादा साल तक जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, एक काम करो, उसको निपटाओ जल्दी जल्दी, इसको एक काम करो, इसके शरीर में ये जो सारे कैंसर सेल